एवरीबॉडी, दिस इज शोएब काजी। आप देख रहे हैं मोहम्मद शोएब यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, इट इज़ अ सिस्टम दैट चेंज द लार्ज शेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हिंदी में बात करें, यानी कि जो हमारे बड़े लार्ज पार्ट हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट के, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। तो इसका हम इसकी बात करें तो इसके हमारे टू पार्ट्स हैं, यानी कि फर्स्ट इज़ एलिमेंट्री कनाल, सेकेंड इज़ ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल की अगर बात करें, इसको हम आहार नाल के नाम से जानते हैं, और ग्लैंड की बात करें तो इसको हम ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री कनाल का जो स्टार्टिंग पाउथ होता है, माउथ होता है, और माउथ को हम वक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं और माउथ कैविटी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं मुख गुहा, और इसकी जो लंबाई होती है 9 मीटर की होती है। तो स्टार्ट करते हैं माउथ में। माउथ में हमारे 3 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ टंग, सेकंड इज़ टीथ, और लास्ट इज़ सलाइवा। तो सलाइवा की अगर बात करें तो सलाइवा जो हमारा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है? इसके हमारे 2 पार्ट होते हैं, यानी कि वाटर एंड एंजाइम। वाटर जो हमारा होता है 95% होता है, और जो हमारे एंजाइम 2 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है? ये एंटीबैक्टीरिया होता है, यानी कि जो हमारे फूड में हमारे बैक्टीरिया हैं उनको मार देता है। और जो सेकेंड इज होता है थायराइन एमिलेज। थायराइन एमिलेज का क्या काम होता है? इसका जो हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाई है उसको डाइजेस्ट करके उसको स्टार्च में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवा का ये हुआ, और इसको हम 3 पेयर्स में जान सकते हैं, यानी कि टंग ऑफ लोअर पार्ट, टंग इज अपर पार्ट, टंग साइड पार्ट, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा टीथ। टंग की अगर बात करें तो टंग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सेंस ऑर्गन्स का पार्ट है। इसका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम में। टीथ जो होता है हमारा, टीथ हमारे होते हैं इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है ना। तो इसकी स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। टीथ हमारे पाए जाते हैं हमारे 32 इन अवर एडल्ट, ठीक है ना। हमारे बॉडी में 32 टीथ पाए जाते हैं। उसमें 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज कैनाइन, इंसिजर, सेकंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रेमोलस, और फोर्थ इज मोलस। और प्रेमोलस इनके जो अगर काउंटिंग ट्रिक अगर बात की जाए तो इसको जो हम कहते हैं 2123। 2123 इसका कोड है, यानी कि 2123 का अगर 4 से एवरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा आंसर 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है ना। इंसीजर हमारे कितने हुए? इंसीजर हमारे 8 हुए। कैनाइन हमारे कितने होंगे? 4 हुए। और प्रेमोलस कितने हुए? 8 हुए। और हमारे मोलस कितने हुए? 12 हुए। तो हमारे हो गए 32। फिर अगर बात करें मिल्क टूथ यानी कि टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ हमारे 20 होते हैं। हमारे दूध के दांत जो होते हैं 11 से 10 साल से 11 साल तक आते हैं। और इनके कितने पार्ट होते हैं? इनके हमारे प्रेमोलर्स इसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि जो 11 साल के बच्चे में प्रेमोलर्स नहीं निकलते हैं। फिर कौन कौन से कितने होते हैं, यानी कि इंसीजर कितने थे? 8 थे, तो इसमें भी 8 हैं। कैनाइन कितने थे? 4 हैं, तो 4 इसमें भी हैं। और 8 4 12 हुए, और 20 - 12 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 8। यानी कि जो हमारे मोलर्स हैं 8 हैं, और हमारे जो एडल्ट में होते हैं तो 12 होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ टीथ का। फिर इसके बाद आता है हमारा फूड पाइप, जो हमारा माउथ कैविटी से फूड पाइप में ट्रांसपोर्ट होता है फूड को, तो उसको क्या नाम से जाना जाता है? उसको बोलस के नाम से जाना जाता है। बोलस के नाम से इसलिए जाना जाता है, इसमें हमारा डाइजेस्ट और अनडाइजेस्ट फूड बोथ जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं बोलस के नाम से। फिर जब हमारा फूड पाइप में आता है, फूड पाइप को हम कह सकते हैं कि ओसोफेलगस के नाम से जानते हैं। ओसोफेलगस जो होता है हमारा 95 सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। इसका काम क्या होता है? इसका यही काम होता है वक्कल कैविटी से जो स्टोमच में ले जाना फूड को, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ये, ठीक है ना। फिर आता है हमारे स्टोमच की अगर बात करें, इसको हम आमाशय के नाम से जानते हैं। आमाशय यानी कि जो हमारा पेट को हम एक दूसरा नाम होता है उदर के नाम से जानते हैं। अगर बात करें गणेश जी को लंबोदर के नाम से जानते हैं, यानी कि उसका पर्यायवाची लंबोदर है, और इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनका जो उदर है जो बड़ा है, लंबोदर, उदर जो है बड़ा है उनका।
फिर ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करें स्टोमच। स्टोमच जो होता है हमारा, इसमें 1 से 1.5 घंटे खाना जो होता है सेफ रहता है, यानी कि वैसे का वैसे ही रहता है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर जब हमारे वहाँ से न्यूरॉन्स जाते हैं ब्रेन के पास, ब्रेन से मैसेज करते हैं कि हमारे स्टोमच में फूड आ चुका है, इसको डाइजेस्ट किया जाए। तो हमारा ब्रेन मैसेज करता है कि चलो स्टार्ट किया जाए डाइजेशन। तो इसका डाइजेशन में कंप्लीट जो टाइम लगता है 3 से 4 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं। फिर इसमें एक ग्लैंड पाया जाता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे 3 प्रकार की चीज़ें प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इज HCl, सेकेंड इज पेप्सिन, थर्ड इज रेनन। ठीक है ना, 3 प्रकार की चीज़ें हो गई। तो HCl की अगर बात करें, इसके HCl के कई काम होते हैं। इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये इतना हार्ड होता है, अगर इसको निकाल के किसी के सिर के ऊपर डाल दिया जाए, उसका सिर जल सकता है। ये तेजाब के जैसा होता है। फिर अगर बात करें कि इसका क्या काम होता है, इसका यह काम होता है कि जो हमारे लाइसोसोम से जो बैक्टीरिया बच गए हैं, स्लाइम में जो लाइसोसोम पाया जाता है, उससे जो बैक्टीरिया बच गए हैं फूड में, उनको किल कर देता है। और दूसरा जो कारण होता है, यानी कि ये एक्टिवेट करता है किसको, पेप्सिन को और रेनन को। पेप्सिन को और रेनन को कैसे करता है, यानी कि ऐसे करता है कि जो पेप्सिन होता है उसको, जो सेकेंड फॉर्म होती है पेप्सिनोजेन, और जो रेनन होती है उसको प्रो रेनन के नाम से जानते हैं। जो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में लाना, ये काम किसका है, HCl का काम है। और जो पेप्सिन किसका डाइजेशन करती है, पेप्सिन जो हमारा होता है प्रोटीन का डाइजेशन करती है। कितना करती है, यानी कि जो 90% हमारा डाइजेशन कंप्लीट करती है यहीं पे। फिर आता है रेनन। रेनन प्रो रेनन से रेनन में लाना HCl का काम होता है। ये रेनन क्या करता है, ये हमारे मिल्क यानी कि दूध होता है, उसको डाइजेशन करता है। कितना परसेंट, 90 अप्रोक्सीमेट 90%। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो हमारा स्टोमच कंप्लीट होने के बाद जो हमारा फूड है निकलता है कहाँ के लिए, ट्रांसफ़र होता है कहाँ के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जब रिफ़र होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बोलस की बात की थी, ऐसे हम काइम के नाम से कहते हैं। यानी कि इसमें डाइजेस्ट और अनडाइजेस्ट फूड बहुत कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले तो इसके बारे में कुछ जानकारी जान सकते हैं कि यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो 6.5 मीटर की होती है। इसकी जो लंबाई होती है 6.5 मीटर की होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके चारों तरफ पाई जाती है, उसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर। आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन इसका नाम जो रखा है स्मॉल रखा है। इसलिए रखा गया, जो डायमीटर है यानी कि जो चौड़ाई है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो बड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो चौड़ाई है वो छोटी है। तो यही कारण था स्मॉल इंटेस्टाइन नाम रखने का। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज डेडुनम। फर्स्ट इज डेडुनम और जेजुनम। फर्स्ट इज डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है ना। डेडुनम अगर बात किया जाए, इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारा। और इसके ऊपर 2 हमारे ग्लैंड पाए जाते हैं। कौन से, 2 ग्लैंड पाए जाते हैं। कौन कौन से, उसको एक तो हो गया हमारा लिवर, दूसरा हमारा कौन सा होगा, पेनक्रियास। अगर लिवर की बात करें, इसका जो कलर होता है वो येलो वो ग्रीन कलर का होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। कौन सा बाइल जूस, यानी कि ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ये हाई मात्रा में बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। इसमें जो हमारे इंस्टेंट में जाना चाहिए वो आधा जाना चाहिए। तो इसके साइड में हमारा गाल ब्लैडर होता है, जो फुल निकला है उसको हाफ कर देगा गाल ब्लैडर, और हाफ जो होता है हमारा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका क्या काम होता है, यानी कि इसमें जो हमारी फैट है, फैट को क्या कर देगा, फैट को डाइजेशन कर देगा। कैसे करेगा, ये जब हमारा जूस जो फैट पे गिरेगा तो उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा फैट है अप्रोक्सीमेट 90% क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होगा। ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा फैट का। फिर आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का अगर शेप की बात करें तो इसका शेप जो होता है वो लीफ यानी कि पत्ती के जैसा होता है। पत्ती के जैसा होता है। ये हमारा कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, ये हमारा जो गैस्ट्रिक पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। ये कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। इस जूस से हमारे 3 एंजाइम बनते हैं। कौन से 3 एंजाइम, उनके नाम बताएं हम तो ट्राइप्सिन। ठीक है ना। फर्स्ट इज ट्राइप्सिन, सेकेंड इज एमिलेस
कौन सा, सेकेंड इज एमिलेज और थर्ड जो होता है लिपेज, ठीक है ना, लिपेज। और इसका क्या काम होता है, यानी कि जो हमारा डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो हमारा सलाइवा में कितना % डाइजेस्ट हुआ था, ये हमारा अप्रोक्सीमेट 70% डाइजेस्ट हुआ था। और जो 30% बचा है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, वो पेनक्रियाज के एंजाइम से डाइजेस्ट होगा। फिर हमारा प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन किससे हमारा डाइजेस्ट हुआ था, जो प्रोटीन जो हुआ था हमारा पेप्सिन से हुआ था, कितना हुआ था 90%, तो हमारा 10% हुआ जो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। कौन कर देगा, पेनक्रियाज के जो एंजाइम होंगे वो डाइजेस्ट करेंगे। फिर फैट की बात करें, फैट जो हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा कहाँ पे, बाइल जूस डाइजेस्ट करेगा, कितना 95%, 90 से 95% डाइजेस्ट करेगा। जो 5% है बचा है वो कौन डाइजेस्ट करेगा, पेनक्रियाज डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना। इतना कंप्लीट हुआ। फिर अब बात करें हम कि जो ट्राइप्सिन है, 3 प्रकार के एंजाइम हैं, कौन से, ट्राइप्सिन, लाइसोसोम, ठीक है ना, ट्राइप्सिन, एमिलेज और लिपेज, ट्राइप्सिन, एमिलेज, लिपेज, ठीक है ना। अगर ट्राइप्सिन की बात करें, जो हमारा बचा हुआ प्रोटीन है उसको हम डाइजेस्ट, कितना प्रोटीन बचा था, यानी कि 10% प्रोटीन है, ये कंप्लीट डाइजेशन कर देगा, ठीक है ना। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद फिर बात करते हैं एमिलोज। एमिलोज क्या करता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जो सलाइवा में डाइजेस्ट हुआ था, 30% बचा था, उसका डाइजेशन कर देगा। फिर आता है हमारा लिपेज। लिपेज आता है, लिपेज क्या करता है, फैट जो हमारा बचा हुआ था 5%, उसका डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। फिर ये डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड जो होता है ट्रांसफर हुआ कहाँ पे, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, फर्स्ट इज डेडुलम, जेजुनम और इलियम, तो हमारा अब ट्रांसफ़र हुआ जेजुनम में। जेजुनम में क्या काम होता है, इसका कुछ नहीं काम होता है, इसका बस क्या होता है, जैसे हमने बात की थी फूड पाइप की, ऐसे हमारा इसका ये काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ले जाने का काम होता है, ठीक है ना। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जब डेडुलम से और इलियम को ले जाने वाला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है जेजुनम, ठीक है ना। जेजुनम लेके गया कहाँ पे, इलियम में। इलियम में क्या होता है, इलियम में हमारे विली यानी 1000 ऑफ विली पाए जाते हैं। विली क्या होते हैं, जो हमारे इसमें हमारा फूड स्टोरेज होता है, इसमें जो हमारा डाइजेशन हुआ है और बेस्ट प्रोडक्ट है उनको डिवाइड कर देता है। जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है वो क्या कर लेगा, स्टोरेज कर लेगा, और जो हानिकारक है यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें, इसको हम फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड हुई। और इसकी अगर लंबाई की बात करें, इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर की होती है, 1.5 मीटर की होती है, और 1.5 मीटर की होगी। और इसकी डायमीटर जो होगा 3 से 3 इंच का होता है, यानी कि डायमीटर में ये ज़्यादा होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर होता है छोटा, इसीलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इसी के नाम से हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर इसके हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेटम, सेकेंड इज कोलन, थर्ड इज कैसम, ठीक है ना। अगर रेटम की बात करें, ये रेटम किसको लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद ये रेटम में आएगा। रेटम किसको ट्रांसफ़र करेगा, कोलन को। कोलन किसको ट्रांसफ़र करेगा, और कोशम में एक हमारा बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको इकोली बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये हमारा फिर उसके थ्रू हमारा एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है बेस्ट प्रोडक्ट। फिर ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो हमारे कमेंट में ज़रूर पूछें। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, वेल डन।